नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से विध्वंसक जहाज़ इम्फाल को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, न्यूज़ में है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि क्या इसकी कैपेसिटी है और इस सीरीज़ में ये कौन सा जहाज़ है, और ये जहाज़ जो डिस्ट्रॉयर जहाज़ है यानी विध्वंसक जहाज़ है ये क्या होते हैं, राइट। और इससे पहले ऐसे कौन कौन से ऐसे जहाज़ हैं जो क्या है लाए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जितना भी डेटा आपको मिलेगा आगे वो हिंदी में होगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें कवर करके इसमें दी जाएंगी। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, भारतीय नौसेना को विध्वंसक जहाज़ इम्फाल की सौगात मिली है। ठीक है, यानी कि शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो यह क्या है, ये चित्र जो देख पा रहे हैं ये किसका है, डिस्ट्रॉयर इम्फाल का है। डिस्ट्रॉयर जहाज़ क्या है, इम्फाल। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। ये आगे देखें यदि हम इसको, तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय नौसेना को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल प्राप्त हुआ है। गाइडेड मिसाइल का मतलब ये होता है, ये किसी अगर आपने यहाँ से किसी चीज़ को लॉन्च किया और टारगेट लगा दिया कि जैसे इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो अगर आपने यहाँ से टारगेट लगा दिया तो क्या करेगा, इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, यानी कि गाइडेड है, इसको आप गाइड कर सकते हैं यहाँ से रिमोट की तरह से। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ये किसके तहत बनाए जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें इसी में, तो इसकी की पॉइंट की बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको MDL कहते हैं, प्रोजेक्ट 15B का ये तीसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ तो MDL ने इसको बनाया है और प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया है, और ये तीसरा क्या है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, यानी कि यह छिपने में भी सक्षम है। स्टील्थ का मतलब क्या होता है, जो अपना बचाव कर सके, यानी अपने आप को सेंसर से बचा सके। ठीक है, और नाम क्या है इसका, तो इम्फाल है, और भारतीय नौसेना को ये सौंप दिया गया है। तो इसके पहले और कौन कौन बनाए जा चुके हैं, तो इसके पहले यदि हम लोग बात करें तो आगे उनके बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर जो है ये क्या है, सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में से क्या किया है, नौसेना को सौंप दिया है। यानी कि जो इसका टाइम पीरियड रखा गया था उससे 4 महीने पहले ही इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। और ये जो है स्वदेशी इस्पात DMR 249A से क्या है, इसको बनाया गया है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो यह 164 मीटर लंबा है और 7500 टन से क्या है, अधिक है। यह समुद्री क्षेत्र में कई मिशनों और कार्यों को पूरा करने में क्या है, सक्षम है, राइट। अब आगे देखते हैं कि इम्फाल के बारे में। तो देखिए, जो इम्फाल एक डिस्ट्रॉयर जहाज़ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है, और पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता सीरीज़ के क्या है, अलग क्लास बना दी गई है कि ये कोलकाता सीरीज़ है, ये चेन्नई सीरीज़ है, इस तरीके से क्या है अलग अलग क्लास बना दी गई हैं। तो उसमें क्या है, ये प्रोजेक्ट 15A विध्वंसक का क्या है, ये अनुवर्ती है, यानी उसके बाद आने वाला है। भारतीय नौसेना के जहाज़ विशाखापत्तनम और मोर्मुगाओ, ठीक है, या मोर्मुगाओ के बाद क्या है, ये तीसरा है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि यह क्या है, थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो अगर इसके पहले पूछे जाते हैं कि और कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल किए जा चुके हैं, तो विशाखापत्तनम और मोर्मुगाओ क्या है, इसके बाद हैं। ठीक है, 2 वर्षों में चालू किया गया था। इम्फाल को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने क्या है, इसको बनाया है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि डिज़ाइन किसने किया है, फिर भी दिमाग में बात रखिएगा कि कहाँ से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन किसने बनाया है ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। यह जहाज़ स्वदेशी जहाज़ निर्माण का प्रतीक है और दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से क्या है, एक है। जैसा कि हमने बताया पीछे कि 7400 टन क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट है और 164 मीटर ही क्या है इसकी लंबाई है। साथ ही साथ ये सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और जो टॉर्पीडो होते हैं उन सभी प्रकार के हथियारों से और सेंसर से क्या है ये लैस है। ठीक है। अब आगे यदि हम बात करें तो जहाज़ जो है वो 4 गैस टरबाइन भी क्या है इसमें संयुक्त किए गए हैं और इसकी स्पीड की बात की जाए तो वो 30 माइल जो समुद्री स्पीड होती है वो है या 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इम्फाल लगभग 75% की उच्च स्वदेशी सामग्री का दावा करता है कि लगभग जो इसमें सामग्री इस्तेमाल की गई है वो लगभग 75% इंडिजीनियस है यानी कि कंट्री में बिल्ड की हुई है, जिसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, स्वदेशी टॉर्पीडो, ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट शामिल है। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें लेस हैं, यानी कि इसमें क्या है ये चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं। ठीक है। आगे यदि बात करें इसमें तो इम्फाल को बनाने की या इम्फाल की जो आधारशिला है वो 19 मई 2017 को रखी गई थी और 20 अप्रैल 2019 को पानी में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। साथ ही 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था और बंदरगाह में परीक्षणों की एक व्यापक अनुसूची से गुजर चुका है। यानी कि इसने जितने भी जो इसके प्रोजेक्ट होते हैं या जिनको इनको पास करना होता है तो उनको करने के बाद ही इनको जो है समय पर नेवी को जो है डिलीवर किया गया है। ठीक है। देख सकते हैं आप इंडियन नेवी लेटेस्ट इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है। तो ये आपका एक फिगर था। अब आगे यदि बात करें हम प्रोजेक्ट 15B की तो प्रोजेक्ट 15B या इसी को P15B भी कहते हैं। तो इसमें क्या है 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जो है बनाए जाने हैं। ठीक है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्या हैं शामिल हैं, जिनके नाम कौन कौन से हैं तो विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और जिसके बाद रह जाता है वो कौन सा है सूरत है। किसके तहत बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे हैं। हथियारों और सेंसरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला और उन्नत स्टील सुविधाओं और उच्च सुचालन स्तरों के साथ विध्वंसकों को दुनिया में सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है। यानी कि क्या है ये हाई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी क्या है ये लैस है। यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी क्या है इसमें और सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलें भी इसमें लगी हुई हैं। P15B श्रेणी के विध्वंसक जहाज हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि इंडियन ओशियन में जो है और इंडियन पैसिफिक ओशियन दोनों में क्या करेंगे अपनी ये शक्ति को प्रदर्शन कर पाएंगे। गाइडेड मिसाइल जो होती है विध्वंसक को किसी भी हवाई सतह और पानी के नीचे के खतरों से नौसेना बेड़े की रक्षा के लिए कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक्सकोर्ट कर्तव्यों सहित विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए तैनात किया जाता है। यानी कि वो पानी में हो, हवा में हो या सरफेस में हो, तो तीनों क्षेत्र में इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि ये तीनों में क्या कर सकता है सक्षम है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट 15A क्या है वो भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का एक वर्ग है। यानी कि ये क्या है एक क्लास है, जो बताया मैंने पीछे आपको क्या कर दिया गया है, तो क्लास में बांट दिया गया है। इस वर्ग में 3 जहाज़ शामिल हैं। 15B में बताया मैंने तुम आपको कि 4 जहाज़ शामिल हैं और इसमें कितने हैं 3 जहाज़ हैं। कौन कौन से हैं तो कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई। ठीक है। और ये सभी के सभी क्या हैं MDL यानी मझगांव डॉक लिमिटेड में द्वारा ही इनको बनाया गया था। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया क्या था एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस 6 स्कॉर्पियन क्लास हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण करना था। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट 75 आपसे पूछा जाता है क्या है, या इसमें मैं और ऐड करूं तो इसको प्रिसाइजली प्रोजेक्ट 75I कहते हैं।
जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ क्या हैं, हमलावर पनडुब्बियाँ जो हैं उनको बनाया जा रहा है। ठीक है, और यह कार्यक्रम MDL और फ्रांसीसी कंपनी के नेवल ग्रुप, जिसका नाम क्या था, DCNS के नाम से जाना जाता है, दोनों की मदद से इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है, इनको बनाया जा रहा है। इस परियोजना की लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए है। 6 स्कॉर्पियन श्रेणी INS कलवरी, अब ये आपको थोड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि पूछ लेता है ये कौन कौन सी पनडुब्बियाँ हैं जो प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जा रही हैं। तो INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर और INS वासगीर, ये क्या हैं, वो 6 पनडुब्बी हैं या स्कॉर्पियन क्लास हमलावर पनडुब्बी हैं जो बनाई जा रही हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इसमें से कितनी पनडुब्बियाँ बना दी गई हैं, क्या सभी इस समय वर्किंग कंडीशन में हैं या कुछ ऐसी हैं जो आगे कमीशन की जानी है अभी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आगे ये देखें हम लोग, तो ये क्या है, टेंडर लाया गया था प्रोजेक्ट 75I के लिए, तो उसका क्या है, ये एक फिगर दिया गया है। ठीक है, साथ ही ये क्या था, वीडियो का एंड था। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।